डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साहिब शुक्ल ने विश्वविद्यालय की त्रैमासिक आरोग्यम स्वास्थ्य पत्रिका के नवीनतम अंक का विधिवत विमोचन किया। ये स्वास्थ्य पत्रिका का प्रथम वर्ष का तीसरा अंक है और विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यह पहला अंक है जिसे ISSN नई दिल्ली में पंजीकरण प्राप्त होने के पश्चात प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल ने विश्वविद्यालय की त्रैमासिक समाचारिका को भी नवीनतम अंक जारी किया। समाचारिका का यह 8वें वर्ष का दूसरा अंक है। संकलन प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि आरोग्यम स्वास्थ्य पत्रिका एवं त्रैमासिक समाचारिकी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने संपादकों और योगदानकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी एवं दोनों प्रकाशनों के माध्यम से जनता, विद्यार्थियों और शिक्षाविदों में स्वास्थ्य शिक्षा और शोध के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। इस अवसर पर सभी से आह्वान किया कि वे इन प्रकाशनों के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी ज्ञान का प्रचार प्रसार करें और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर साझा करें। स्वास्थ्य पत्रिका के मुख्य संपादक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस पत्रिका में जनसामान्य के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित विविध विषयों पर ख्यातनाम चिकित्सा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विज्ञान के विशेषज्ञों के आलेख प्रकाशित किए जाते हैं। इस अंक में विश्वविद्यालय में पिछले 3 महीनों में आयोजित सभी प्रमुख कार्यक्रमों, शैक्षणिक गतिविधियों, शोध संबंधित गतिविधियां प्रकाशित हुई हैं। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह, चिकित्सालय अधीक्षक प्रोफेसर गोविंद प्रसाद गुप्ता, सह संपादक प्रोफेसर हरीश कुमार सिंघल, क्रिया सारी विभाग के विभाग अध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा, अगत तंत्र विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर ऋतु कपूर आदि शैक्षणिक अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार का विकास रथ आज मारवाड़ जंक्शन के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा, जहां पर दोड़ोड़ गांव में आज विकास रथ का तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में स्थानीय समस्त जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, सभी नगरवासी पहुंचे। ग्राम पंचायत कार्यालय पर राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का सीधा प्रसारण LED के माध्यम से करवाया गया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगाए। स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा मारवाड़ पूर्व प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों का माला साफा द्वारा बहुमान किया गया। स्वागत कार्यक्रम में मारवाड़ पंचायत समिति पूर्व प्रधान मंगला राम देवासी, स्थानीय सरपंच लक्ष्मण मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी अमन चौधरी, नरेश पवार, भाजपा OBC प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष हेमंत सिरवी, भाजपा मंडल महामंत्री दिनेश दास, नोडल एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी कानदास वैष्णव मौजूद रहे। व्यापारी को दौड़ा कर लोहे के पाइप से पीटा। रविवार दोपहर भदवासिया मंडी में त्रिलोक परिहार काम कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से हमलावर साथियों के साथ आए और हमला कर दिया। व्यापारी ने भागकर जान बचाने की कोशिश की। हमलावर जमीन पर गिरे। व्यापारी पर लोहे के पाइप और लात घूंसों से हमला करते रहे। व्यापारी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हमलावरों ने दोनों पैर भी तोड़ दिए। घटना के बाद आसपास के लोग जमा हो गए। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना का CCTV फुटेज आज सामने आया। इधर इस घटना की सूचना महामंदिर थाने की पुलिस को भी दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी ली। इधर घटना के बाद सोमवार को गुस्साए व्यापारियों ने भदवासिया मंडी का गेट बंद कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। घायल त्रिलोक चंद के भाई ताराचंद की ओर से महामंदिर थाने में रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उनके भाई भदवासिया मंडी में सब्जी का व्यापार करते रहे हैं। 14 दिसंबर की सुबह 11:30 बजे वो सब्जी बेचने के लिए दुकान के बाहर खड़े थे। इसी दौरान अशोक चौधरी निवासी थबुकड़ा और प्रकाश फौजी अपने साथियों के साथ आए। जान से मारने की नियत से मेरे भाई पर लोहे के सरिये पाइप से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में चोट आई, पैर तोड़े। इस दौरान उनके भाई ने भागने का प्रयास किया तो आरोपियों ने घेरकर लोहे के पाइप से उनके पांव तोड़ डाले। इसके चलते दाएं पांव की हड्डी टूट गई। वहीं सिर में गंभीर चोट लगी। जब उनके भाई ने बचाने के लिए आवाज लगाई, उस पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तब तक हमलावर भाग गए। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार। महामंदिर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, व्यापारी के साथ मारपीट की गई। इस पर हमला करने वाले आरोपी भी उसी मंडी के व्यापारी हैं। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। निकलकर सामने आया है जिस तरह से मंडी में वारदात हुई उसको लेकर। कल मंडी में एक व्यापारी के साथ मारपीट हुई थी। उस घटना पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया और अलग अलग मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें हमारी गई हुई है। आज सुबह व्यापारियों का इस घटना के संबंध में और जो मंडी में कैंटीन संचालित हो रही है उस कैंटीन के बाहर जो दूसरे लोगों के अवैध जो ठेले हैं उनको लेकर के प्रदर्शन था, उसमें हमारे द्वारा
मंडी सेक्रेटरी साहब भी यही हैं, उनके द्वारा हमने मिलकर के जो भी कैंटीन्स के बाहर जो भी अवैध ये थड़ियाँ थी उन सबको हटा दिया है। शेड्स जो बना दिए थे, 3 शेड्स बनाए हुए थे, उनको भी हटा दिया है और व्यापारियों को हमने आश्वासन दिया है कि शाम तक हम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। किस बात को लेकर विवाद हुआ था, जो झगड़ा हुआ वो किस बात को लेकर हुआ? विवाद में व्यापारियों का ये आरोप है कि जो कैंटीन मंडी से अलॉट हुई है, उस कैंटीन के बाहर जो ओपन स्पेस है, उस ओपन स्पेस के अंदर कैंटीन का जो रन कर रहा है कैंटीन को, वो दूसरे लोगों से पैसे लेके वहाँ लोगों को बैठा रहा है। तो ये व्यक्ति भी वहाँ बैठना चाहता था, इसको बैठाया नहीं, इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ। क्या हड़ताल को लेकर भी कुछ रुख अपना गया मंडी व्यापारियों द्वारा? मंडी व्यापारियों को आह्वान किया गया है कि आप, पुलिस इसमें बड़ी त्वरित कार्रवाई कर रही है और जो भी अवैध ये आगे इस कैंटीन के आगे लोग बैठे थे उन सब के थैले और स्टॉल्स हटा दिए गए हैं और दूसरे मुलजिमों को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये आश्वासन मेरे द्वारा दिया गया है। मारवाड़ जंक्शन के दुदौड़ ग्राम पंचायत क्षेत्र में हर घर जल कनेक्शन अभियान के तहत कनेक्शन नहीं होने पर आज अनेक वार्ड के लोगों ने, ग्रामवासियों ने पंचायत मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन एवं जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। इन ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा अनेक कॉलोनी में हर घर जल कनेक्शन अभियान के तहत कनेक्शन कर दिए गए, लेकिन 2 वार्डों में कनेक्शन नहीं किया। ग्रामवासियों ने बताया कि इस बाबत उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और मारवाड़ जंक्शन विधायक को भी अवगत कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सैकड़ों घरों को वंचित रखने और जल कनेक्शन नहीं करने से आज ग्रामीण पंचायत मुख्यालय पहुंचे पर आक्रोश जताया। डोनी में पानी नहीं आया सा, हैंग टी कनेक्शन वे गया न बाहर डोनी 2 गली बाकी रहे सा। जब मोर पानी तकलीफ है, मोर पानी कटू लाओ, मोर पानी बहुत सबसे आया सा, हमारी सहायता करो, हमारी पानी मंगाओ, आप न लाओ। हाँ सर, घर घर पानी नल लाग गया सा, हमारे गली में पानी नहीं है, वो नल नहीं लाग रहा सा, पाइप नहीं दबाई रही है, लाड़ी गली में दबा दिया, दखली गली में दबाई दिया, बिजली गली छोड़ दी सा। जब आप पानी मेहरबानी करें, हमारे पानी पाइप दबड़ाओ, पानी कनेक्शन दराओ, आप बोलो। बहन जाके रहेगा कनेक्शन मोरो क्यों बाकी रहा क्यों सा, मोरो क्यों घर छोड़ दिया, मौका वोट नहीं दा कि लाइट बिल कोनी कि आबादी में कोनी, क्यों का पानी रहा क्यों, सब जाके नल लागा, मोरो को गली छोड़ दी, क्यों छोड़ी सा, कोई कारण बताओ। माने मो जाने आएगा, मारवाड़ जाना आएगा, सरपंचगंज जाना आएगा, भाटपासगंज जाना है, हमें घर जाओ, मोर घर छोड़ दिया, पूरा 25 घर छोड़ दिया, क्यों छोड़िया, कारण बताओ। माने अगर हम सहायता करो पड़ी रही, नहीं तो मौत ढके जाओ। सर्व हिंदू समाज आज गौवंशों की हो रही भारी संख्या में मौत को लेकर सर्व हिंदू समाज ने पाली जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें आए दिन मैरिज गार्डन, सामाजिक भवन और होटलों में सामाजिक विवाह समारोह में बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजन में हो रहे भोजन के बचा हुआ भोजन, प्लास्टिक और गंदगी भवनों के बाहर खुले में डालना, जिसके बाद वहां पर गौमाता, नंदी और सभी जानवर उस वेस्ट भोजन व प्लास्टिक को खाने में से तड़प कर मौत हो रही है। सर्व हिंदू समाज ने पहले भी पाली प्रशासन और नगर निगम को अवगत करवाने के बाद आज दिन तक इन संस्थाओं पर किसी प्रकार का कोई कठोर कदम नहीं उठाया, जिसको लेकर समस्त शहरवासियों में आज गौ माता की मृत्यु को लेकर भारी आक्रोश है। ज्ञापन सौंप प्रशासन से इन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कठोर कार्यवाही की मांग की। साथ ही सर्व हिंदू समाज नगर निगम के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी गई। इसकी तमाम जवाबदारी पाली प्रशासन की रहेगी। इस मौके पर आज सर्व हिंदू समाज, सनातनी सेना, गोपुत्र सेना, महाराणा कमांडो फोर्स, एनिमल रेस्क्यू टीम ग्रुप और भगत सिंह शिव सेना पाली काफी भारी संख्या में मौजूद रहे। मामला कल करीबन 4 बजे मानपुरा बागरी जैन मंदिर के बाहर, जो 2 दिन पूर्व में वहाँ एक बहुत बड़ा शादी या कोई भी समारोह का खाना था, वो वेस्ट खाना बाहर डालने से 2 नंदी महाराज गौ माता, जिसमें एक गाय और एक बछड़ा और एक गाय के पेट में छोटा बछड़ा 6 महीनों का, वो वेस्ट खाना खाने से वहाँ गौ माता की 1 घंटे तक तड़प मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद हमारे को देखने में आया कि उस गौ माता के पेट में 6 महीनों का बच्चा निकला और करीबन 20 किलो प्लास्टिक। हमने पूर्व में कई बार लिखित में कलेक्टर महोदय को और नगर निगम को अवगत कराया, लेकिन इन लोगों ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। पाली शहर में जितने भी मैरिज गार्डन, सामाजिक भवन या जो बड़े बड़े मंदिर में जो शादी समारोह का जो बड़ा बड़ा भोजन होता है, उस वेस्ट खाने को बाहर डालने से और जितना भी उस शादी समारोह में प्लास्टिक यूज होता है, वो बाहर डालने के कारण गौ माता, नंदी महाराज और अन्य जानवर खाते हैं। उनके कारण
हमारे भारी संख्या में नंदी महाराज और गौ माता की मूर्ति होती है। हम पाली प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि इन भवनों के, इन गार्डन के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और उनको पाबंद करे, अन्यथा हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरी सिंह राजपुरोहित, सनातनी सेना जिला प्रमुख पाली। पाली जिला मुख्यालय पर रोहट उपखंड के लालकी गांव से आए सैकड़ों ग्रामवासियों ने आज पाली विधायक भीमराज पाटी के नेतृत्व में राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप लालकी ग्राम को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग की। ग्रामवासियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा बिना किसी सहमति सर्वे से रामपुरा को ग्राम पंचायत का गठन कर दिया, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से लालकी गांव वर्तमान में जनसंख्या में रामपुरा से बड़ा है। लालकी गांव में ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए सारी सुविधाएं एवं सारे कार्यालय मौजूद हैं। तुरंत प्रभाव से लालकी गांव का पंचायत का गठन किया जाए, अन्यथा आने वाले चुनाव में सभी प्रकार के चुनावों का बहिष्कार किया जाए। लालकी से आए, लालकी गांव में आबादी ज़्यादा है, 300 साढ़े 300 आबादी ज़्यादा है। लालकी से छोटा गांव है रामपुरा, उस रामपुरा को पंचायत हेडक्वार्टर बना दिया, जबकि लालकी में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्यालय है, पटवार वो भवन वहाँ पे है, मतलब सारी चीज़ें लालकी में है, रामपुरा में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीतिक कारणों से या अपने स्वार्थ की वजह से रामपुरा को पंचायत बनाते थे। ये लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, लालकी वाले एक भी वोट देने जाएंगे नहीं, पूरे चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जितने भी चुनाव होंगे उन सब का बहिष्कार करेंगे। कलेक्टर साहब को कहा, कलेक्टर साहब का आप 2-4 दिन रुको और जो भी मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ, नहीं तो फिर आप कोर्ट चले जाना। ठीक है, थैंक यू। स्कूल गेम्स फेडरेशन व माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में शाला क्रीड़ा संगम जोधपुर में 16 से 22 दिसंबर तक 69वीं राष्ट्रीय सैपिक टकरा प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस आयोजन के संदर्भ में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया जगत के पत्रकारों, मीडिया कर्मियों को संयुक्त निदेशक ओम सिंह राजपुरोहित ने संबोधित करते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 19 राज्यों की 17 व 19 वर्ष की छात्र छात्रा टीमें भाग लेंगी। उन्होंने सैपक टकरा खेल की सामान्य जानकारी, भारत में इस खेल की वर्तमान स्थिति, बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बताया। राजपुरोहित ने बताया कि SGFI द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत व SGFI द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर व निर्णायकों के सानिध्य में ही सभी मैच का आयोजन होगा। इस अवसर पर SGFI से नियुक्त ऑब्जर्वर अमित गौतम ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन में संबंधित समस्त व्यवस्थाएं फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। इस अवसर पर अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को प्रतियोगिता आयोजन संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी साझा की। आयोजक विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय महिला बाग की संस्था प्रधान अमृता शर्मा ने बताया कि कल प्रातः 8:30 बजे प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन समारोह शाला क्रीड़ा संगम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, अध्यक्ष सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, अति विशिष्ट अतिथि पूर्व JDA चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर, विशिष्ट अतिथि के रूप में जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेयरप्रथम कुमार IAS, सैपक टकरा फेडरेशन संघ राजस्थान के अध्यक्ष TK सिंह शिरकत करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ADEO विशाल शर्मा, ADO कमल व्यास, शाला क्रीड़ा संगम प्रभारी सुमित्रा पवार, महिला बाग विद्यालय के शारीरिक शिक्षक राजेंद्र सिंह उपस्थित रहे। स्टूडेंट्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय सैपक टकरा प्रतियोगिता 17 और 19 वर्ष बॉयज और गर्ल्स जोधपुर में आयोजित की जा रही है। 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता जोधपुर के शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में कुल 342 बालक और बालिकाएं 18 अलग अलग राज्यों से और एक CBSE से, ये कुल 19 टीमों का हमारा प्रतिनिधित्व इसमें हो रहा है। सभी बच्चों के लिए आवास की और भोजन की, उनको लाने ले जाने की, उनकी चिकित्सा की, उनकी सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और JDA के सहयोग से और शिक्षा विभाग के द्वारा कर दी गई है। ये पूरा जो नेशनल गेम होगा वो SGFI के नॉर्म्स के अनुसार होगा और इसमें SGFI से ही निर्णायक मंडल लगा हुआ है, वही बच्चों का अंतिम रूप से चयन करेंगे और उसके लिए हमारे फील्ड सुपरवाइजर अमित गौतम जी हमारे बीच पधारे हैं
और इस पूरे आयोजन का संयोजक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय महिला बाग को बनाया गया है।